जिस भी किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मन को अनुशासित कर लिया हो, वह किसी बाधा की परवाह नहीं करता। वह किसी के उपहास करने या निंदा करने से भी विचलित नहीं होता। एक अनुशासित व्यक्ति और एक वह व्यक्ति जो अनुशासित नहीं होता, उसकी तुलना में कहीं अधिक उत्पादक और सफल होता है। आत्मानुशासन महत्वपूर्ण है, लेकिन हासिल करना आसान नहीं है। एक बार जब आप इसे हासिल कर लेते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। गौतम बुद्ध की कहानी है। आत्मानुशासन क्यों ज़रूरी है, आपको इस कहानी से समझ में आएगा। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके हजारों शिष्य धर्म प्रचार के लिए देश विदेश के लिए जाते थे। धर्म प्रचार का यह कार्य अनेक कष्टों और बाधाओं से भरा हुआ था। कई बार तो धर्म प्रचारकों की हत्या तक होने का खतरा बना रहता था। एक बौद्ध भिक्षु को ऐसे ही एक खतरनाक क्षेत्र में जाना था। गौतम बुद्ध ने शिष्य को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा उस क्षेत्र में जाना ठीक नहीं है। वहाँ आसुरी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं। वे तुम्हारी धर्म की बातें सुनेंगे तो नहीं, बल्कि उल्टे तुम्हें ही गालियाँ देंगे। शिष्य ने कहा, तब तो महात्मा जी, मैं वहाँ अवश्य ही जाऊँगा। वे मुझे गाली ही देंगे, चाटे तो नहीं मारेंगे। बुद्ध ने तब शंका उपस्थित की, मान लो यदि वे तुम्हें चाटे मारे तो? शिष्य ने कहा, तब मैं यह सोचकर संतोष कर लूँगा कि उन्होंने चाटे ही मारे हैं, घूसे तो नहीं मारे। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि उन्होंने घूसों से भी मारा तो? तब मैं यह मान लूँगा कि उन्होंने मुझे घूसे ही मारे हैं, लाठी तो नहीं मारी। यदि लाठी से भी मारा तो? गौतम बुद्ध प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे थे। शिष्य ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। शिष्य ने कहा, तब मैं मान लूँगा कि उन्होंने लाठी ही तो मारी है, छुरा मारकर मुझे घायल तो नहीं किया। बुद्ध ने पूछा, यदि छुरे से भी तुम्हें घायल कर दिया तो? शिष्य ने उत्तर दिया, पर वे तलवार से तो नहीं मारेंगे ना। फिर गौतम बुद्ध ने प्रश्न किया, मान लो अगर तलवार से तुम्हें पूरी तरह मार डाला तो? शिष्य ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, हे बुद्ध, तब मैं यह समझूंगा कि एक दिन तो मरना ही है, तो क्यों न धर्म का प्रचार करते ही मारा जाऊं। जब गौतम बुद्ध ने शिष्य में आत्मानुशासन का इतना प्रबल भाव देखा तो उन्होंने आसुरी प्रवृत्ति क्षेत्र वाले, अर्थात उस खतरों से भरे क्षेत्र में शिष्य को धर्म प्रचार के लिए जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, अनुशासन का अर्थ है अपने स्वयं के द्वारा अपने मन को नियंत्रित करना। हमारा मन चंचल है। मन की चंचलता हमें बुरे मार्गों पर ले जाती है। हमारे भीतर बहुत सी दुर्बलताएं हैं, जैसे क्रोध, लोभ, लालच इत्यादि। अतः इन दुर्बलताओं को जीतना ही अनुशासन है। इस कहानी में शिष्य ने अपने भीतर के भय को जीत लिया था, इसलिए उसे मरने से बिल्कुल डर नहीं लगा। कुछ लोग अपने आलस पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तो कुछ लोग अपनी नींद पर नियंत्रण नहीं कर पाते, जिससे वे अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाते और फिर बाद में वे अपने काम में असफल हो जाते हैं। दुनिया भर के कुछ सबसे सफल लोग आत्मानुशासन का अभ्यास करते हैं। वे दावा करते हैं कि आत्मानुशासन के कारण वे प्रत्येक उच्च पद प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। उन्होंने बड़ी शुरुआत नहीं की, लेकिन उनके पास ज़्यादातर छोटी चीज़ें थीं और वे उच्च पदों पर पहुंच गए। नियमित जीवन में छोटे छोटे बदलाव, जैसे कि हर दिन एक ही समय पर सोना, जागना, स्वस्थ भोजन करना, व्यायाम करना और लक्ष्य निर्धारित करने से आत्मानुशासन प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। यदि आपने अपने जीवन में आत्मानुशासन को अपना लिया तो आप असंभव कार्य को भी संभव कर पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।